हाय टू रेड फ्लैग बॉयज। दुनिया में ना बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हें जिनके पास नेचुरली बिग बट एंड बिग ब्रेस्ट होते हैं। अब कायनात का कोई भी कपड़ा ऐसी चीजों को छुपा नहीं सकता। उन वेट वेट वेट, कोई कपड़ा छुपा नहीं सकता। वेट मींस गर्ल की नेचुरल बॉडी शेप अपने आप में शर्मनाक है, उसको छुपा के रखना चाहिए। ये तुमने कैसी बात कर दी भाई। सेम लॉजिक तालिबान देके औरतों को फुल ऑन बुरखे में रखता है, उनको स्पोर्ट्स नहीं खेलने देता कि उनके बॉडी की शेप नजर आ जाएगी। इतनी मिसोजिनिस्टिक बात की है तुमने अभी। बस फर्क इतना है कि तुम अभी पावर में नहीं हो, सोच तो ये वही वाली है। सेकंड, ओके, इस बंदे को सहानुभूति सिर्फ उन लड़कियों के साथ है जो छुपाने का पूरा ट्राई कर रही हैं अपनी बॉडी शेप को। बस छुपा ही नहीं सकती कुछ भी करके। वो लड़कियां अपनी बॉडी में कंफर्टेबल हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं, उन लड़कियों के लिए इस बंदे के मन में कोई एम्पैथी नहीं है। एक ग्रुप ऑफ वुमेन के लिए बेसिक एम्पैथी भी ना होना, अगेन दिस इज मिसोजिनी। वो की नजरों से जो उनके पोस्ट पे कमेंट करेंगे, लेजेंड फोकस ऑन द गोल। माइंडेड मैं बता दूं, देयर इज नो क्लीवेज। कपड़े पूरे पहने हुए हैं किसी की। मतलब अगर एक लड़की की क्लीवेज दिख रही है तो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल सकते हैं लड़के, मतलब वो गलत बात नहीं है अकॉर्डिंग टू यू। बेसिकली ये पता है क्या कहना चाह रहे हैं, जो लड़कियां पैट्रियार्की की बात मान रही हैं उनको सेफ रखने के लिए मैं ऑनलाइन एक्टिविज्म करूंगा। तो ये करके तुम फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये करके तुम पैट्रियार्की को सपोर्ट कर रहे हो। इस पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट है ये मॉडेस्टी। अब इफ यू ट्रूली रिस्पेक्ट फीमेल्स तो तुम हर औरत की इज्जत करोगे, चाहे उसने कोई भी कपड़े पहने हो। ये जो बंदा कर रहा है ये असली फॉल्स फेमिनिज्म है। ये है परफॉर्मेटिव मेल फेमिनिस्ट जो परफॉर्म भी ढंग से नहीं कर पा रहा। जब औरतों की आंखें खुलने लगी, उनके साथ हो रही इनइक्वालिटी उन्हें दिखने लग गई, तो ये मर्द फेमिनिस्ट बन गए। और जो असली फेमिनिस्ट थी औरतें, उनको इन्होंने बहुत कन्वीनियंटली सूडो फेमिनिस्ट बोल दिया, ताकि औरत एब्सोल्यूट इक्वालिटी की कभी बात ना करे। पैट्रियार्कल सिस्टम से फीमेल लिबरेट ना हो जाए। हम इसी सिस्टम के अंदर उसको बांध के रखेंगे, थोड़े से उसको राइट्स दे देंगे, लेकिन इसी सिस्टम के अंदर उसको, ये इस चीज की कोशिश है इस तरह के लोगों का एग्जिस्ट करना। अभी भी मौका है तुम्हारे पास। ऐसी चीजें अगर तुम करते हो कमेंट या किसी का कमेंट लाइक करते हो जिसने ऐसी घटिया बात करी हो, आज ही रुक जाओ। रीजन नंबर 1 व्हाई यू शुड नॉट ऑब्जेक्टिफाई हर। वो किसी की मां बहन से पहले एक इंसान है। सेकंडली, अगर तुम्हें कोई लड़की अट्रैक्टिव लगती है, एडमायर हर, अडोर हर, बट यू डू नॉट हैव टू मेक कमेंट्स ऑन हर प्राइवेट पार्ट। भाई थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, छोराबंदी करने में कुछ नहीं रखा। थोड़ी पर्सनैलिटी बनाओगे ना तो तुम उससे फेस टू फेस जाके बात कर सकते हो। एंड बिलीव मी, दिस इज बेसिक ह्यूमन डिसेंसी जो मैं ये जो कमेंटर्स हैं, जिन लड़कों को एक लड़की में सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट ही नजर आती है, जिनको उसके प्राइवेट पार्ट्स ही दिखते हैं किसी भी लड़की को देख के, क्लॉथ रिमूवर एक्सरे फिट हुआ हुआ है जिन लड़कों की आंखों में, ये बंदे तो पोटेंशियल रेपिस्ट है ना। उनको अगर ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी, ये लड़की अकेली है, वल्नरेबल है और इतने इसके पास सपोर्ट भी नहीं है कि ये बाद में केस कर देगी या तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी एक्शन हो जाएगा, तो ये उसका रेप कर देंगे, क्योंकि ये उसको एज अ ह्यूमन बीइंग देखते ही नहीं है। दे आर पोटेंशियल रेपिस्ट, दे आर फोकसिंग ऑन देयर गोल। दिस गाय इज ट्रेनिंग दिस पोटेंशियल रेपिस्ट। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं होगा तुम्हें गोल हासिल। उसके लिए ना नाटक करना पड़ता है अच्छा बनने का, जैसे मैं करता हूँ। वे लड़के डिजर्व ही नहीं करते हैं कि कोई लड़की उनकी लाइफ में हो, और ये उन बॉयज को ट्रेन कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी बनाओ और लड़कियां फंसाओ। इसमें एक असम्पशन है। गोल तो हम सब लड़कों का एक ही है। हमारा गोल है लड़की की वजाइना, लड़की की मर्जी से या उसके साथ जबरदस्ती से, कैसे भी हम अपने गोल तक पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन देखो देखो, मैं एक अच्छा लड़का हूं ना, तो मैं लड़कों को समझाता हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलप करो, वो तुम्हें अपने आप ही अपनी वजाइना में आने देगी। फिर ना तो तुम्हें रेप करना पड़ेगा, ना तुम्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसे ऑनलाइन निकालनी पड़ेगी। तो इसमें तुम्हारा ही तो फायदा है। एंड ही सेज कि मैं औरत की फायदे की बात कर रहा हूँ कि औरत के साथ अब्यूज होने से रुक गया। लेकिन भाई ये बराबरी नहीं हुई, ये फेमिनिज्म की वैल्यूज के अगेंस्ट बात करी तुमने। यहाँ मेल तो एंटाइटल्ड है और फीमेल औरत की दशा तो ऐसी है कि इन जैसों को भी उस पर तरस आ गया और ये कहने लगे कि अरे अरे बेचारी को इतना मत तड़पाओ। अरे मानेगी ना मानेगी, तुम्हारी बात मानेगी, थोड़ा प्यार से समझाओ, थोड़ी पर्सनैलिटी बनाओ, हीरो जैसे बन के आओ, नहीं करना पड़ेगा तुम्हें उसे अब्यूज। औरत की तकलीफ को मिनिमाइज करने की कोशिश करना और मेल्स की एंटाइटलमेंट में कोई कमी ना छोड़ना, दिस इज नॉट फेमिनिज्म। ये तुम्हें उस पर तरस आया है। फेमिनिज्म इज अबाउट लिबरेशन, इट इज अबाउट फ्रीडम, इट इज अबाउट इक्वालिटी। तुम्हें एम्पैथी डेवलप होने लगी तो तुमने उसको फेमिनिज्म का नाम दे दिया, और जो फेमिनिस्ट थे उनको तुमने सूडो फेमिनिस्ट बोल दिया, क्योंकि वो तो क्योंकि अंदर से तुमने इक्वल तो कभी माना ही नहीं, तुमने तो तरस खाया सिर्फ। पोटेंशियल रेपिस्ट भी एंटाइटल्ड है कि वो भी अगर पर्सनैलिटी बना ले तो कोई लड़की उसके साथ कंसेंशुअली सेक्स कर ले। ये बराबरी कैसे हुई। पैट्रियार्की को थोड़ा सा ऐसे एक्सेप्टेबल सा बना दो कि जो अच्छी औरतें हैं, अच्छी ओबीडिएंट औरतें, वो हमारे पैट्रियार्कल सिस्टम में खुश रहें, कहीं वो भी फेमिनिज्म की तरफ ना चल पड़े, फिर हमारा सिस्टम कैसे चलेगा। ऐसी दशा है औरत की इस सोसाइटी में कि तुम जैसे को भी उस पर तरस आने लगा। ऐसे बोल रहे हैं, अरे अरे बेचारी ने पूरे कपड़े तो पहने हैं, सारी बात तो मान रही है अपने मालिकों की, फिर क्यों परेशान कर रहे हो उसको भी, उसको छोड़ो। जो गंदी लड़कियां हैं ना, जो हमारी बात नहीं मानती, जो पैट्रियार्की के अगेंस्ट जाती हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, उनके बारे में बोलो। यू आर ट्रीटिंग वुमेन एज सबऑर्डिनेट्स बट आर आस्किंग द मास्टर टू ट्रीट देयर स्लेव अ बिट मोर लविंगली। तुम औरतों के गले में एक पट्टा नहीं है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तुम अपनी जिंदगी का एक डिसीजन अपने हिसाब से लो, ये दुनिया तुम्हें खत्म करने को तैयार हो जाएगी, तुम्हारी खुद की फैमिली तुम्हें खत्म करने को तैयार हो जाएगी। मेरी फैमिली मुझे मारना चाहती है जान से, आई वाज देयर। मेरी मम्मी कहती थी कि मेरी बेटी मेरा सबसे बड़ा प्राउड है, सबसे बड़ा किया। मैंने मना किया कि मैं मेकअप नहीं लगाऊंगी, लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, और मैं अचानक से सबसे शर्म उनकी फैमिली की इमेज के लिए बहुत खराब हो गई, एंड दे वांट मी टू बी इरेज्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। औरत के पास तो पर्सनल फ्रीडम भी नहीं है। रेड फ्लैग बॉयज, आज हम ये रेड फ्लैग होता क्या है। रेड फ्लैग का मतलब तो वही होता है ना, जब किसी पर्सन में दिख रहा हो कि वो एक एथिकल इंसान है, के बिहेवियर में छोटे छोटे सिग्नल्स जिनकी मदद से आप समझ सकते हो कि वो दैट पर्सन इज नॉट व्हाट ही इज शोइंग हिमसेल्फ टू बी। रेड फ्लैग उसको बोलते हैं, उन माइन्यूट सिग्नल्स को बोलते हैं। वो टू रेड फ्लैग तो तुम हो, और उन लड़कों को जिनको तुमने टू रेड फ्लैग बोला है, वो लड़के तुम पोटेंशियल रेपिस्ट हैं, और तुम उनको टू रेड फ्लैग बोल रहे हो और खुद को अच्छा इंसान दिखा रही हो। यू आर नॉर्मलाइजिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन।